मैं पायल शुक्ला, आप सभी का स्वागत है न्यूज डंका हिंदी में। चिंचवड़ कस्बा उपचुनाव के नतीजे कल घोषित हो गए। चिंचवड़ में जीती बीजेपी, कस्बे में मिली हार। करीब 3 दशक से भाजपा का गढ़ रहा कस्बे में हार भाजपा को महंगी पड़ेगी। भाजपा के लिए चिंता की बात यह है कि इस चुनाव में युवाओं के वोट कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र धंगेकर को मिले। कस्बा सीट पर कांग्रेस के रविंद्र धंगेकर ने बीजेपी के हेमंत रासने को करीब 11,000 वोटों से हराया है। इस चुनाव में कड़े मुकाबले होने की उम्मीद थी। कहा जा रहा था कि हार जीत में 1 से 1,500 का अंतर होगा, लेकिन असल में धंगेकर भारी मतों से जीते हैं। जहां बीजेपी के हेमंत रासने को 62,244 वोट मिले, तो वहीं कांग्रेस के रविंद्र धंगेकर को 73,194 वोट मिले। कुल वोट करीब 2,76,203 रहा, जबकि कुल मतदान 1,38,018 रहा। 2019 के चुनाव में मुक्ता तिलक को 75,492 और कांग्रेस के अरविंद शिंदे को 47,296 वोट मिले थे, जबकि मतदान 1,55,093 हुए थे। यानी पिछले चुनाव की तुलना में 12,000 वोट कम होने के बावजूद कांग्रेस के वोटों में 25,898 वोटों की बढ़ोतरी हुई। मतलब साफ है कि बीजेपी के वोट कुछ हद तक कांग्रेस को गए। कस्बे में ब्राह्मणों के करीब 13% वोट है। ब्राह्मण समुदाय बीजेपी का पारंपरिक वोटर है। जनसंघ को शुरू में शेठ जी भटजी की पार्टी के रूप में जाना जाता था, क्योंकि पार्टी में ब्राह्मण कार्यकर्ता अधिकारी बड़ी संख्या में थे। सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल कर बीजेपी ने 18 पगड़ जाति में अपनी उपस्थिति का विस्तार किया, लेकिन 2019 में कोथरूड से बीजेपी विधायक मेघा कुलकर्णी का टिकट कटने के बाद बीजेपी नेतृत्व ब्राह्मण समुदाय को अपना मान रहा है, ऐसी चर्चा थी। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद चंद्रकांत पाटिल सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की तलाश में कोल्हापुर छोड़कर पुणे में प्रवेश कर गए। उसने मेघा कुलकर्णी का पत्ता काट दिया और कोथरूड पर दावा किया। उन्होंने 2019 में इस निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की। इसके बाद से ब्राह्मण वोटरों में बेचैनी थी। वहीं मुक्ता तिलक की मृत्यु के बाद कस्बे में एक ब्राह्मण प्रत्याशी दिया जाए, ऐसी उम्मीद की जा रही थी। धीरज घाटे और हेमंत रासने के नामों पर चर्चा हुई। रासने को नामांकन मिला। पुणे के पालक मंत्री चंद्रकांत दादा ने रासने के पाले में अपना पक्ष भी रखा। कस्बा में कभी पेठों का दबदबा था। पुणे के विस्तार के कारण अब यह काफी कम हो गया है, लेकिन फिर भी कुल मतदाताओं में ब्राह्मणों का प्रतिशत लगभग 13% है। 2019 में कोथरूड में चंद्रकांत पाटिल की घुसपैठ से परेशान ब्राह्मण समुदाय बीजेपी के साथ खड़े हो गए, लेकिन रासने को वह सौभाग्य नहीं मिला। पेट से भले ही भाजपा को बहुमत मिले, लेकिन युवाओं ने निश्चित रूप से कांग्रेस को ही अपना वोट दिया। ध्यान रहे कि इन युवाओं ने हिंदू संघ के बैनर तले ब्राह्मणों के अन्याय के खिलाफ चुनाव लड़ने का दावा करने वाले आनंद दवे को वोट देने में अपना वोट बर्बाद नहीं होने दिया। भाजपा को चुनौती देने वाले धंगेकर ने यह वोट डाला और चेतावनी दी कि हमें हल्के में मत लीजिए। कुलकर्णी और तिलक के बाद बापट का नंबर लगेगा, ऐसा विपक्ष का प्रचार हुआ। बीमारी से गंभीर रूप से कमजोर गिरीश बापट पार्टी के झंडे के लिए प्रचार के मैदान में उतरे। यहां तक कि ब्राह्मण समुदाय के युवाओं ने भी उनकी पुकार का जवाब नहीं दिया। इन युवाओं का सवाल है कि क्या बीजेपी के सोशल इंजीनियरिंग प्रयोग में ब्राह्मण शामिल नहीं है। एनसीपी के उदय के बाद महाराष्ट्र में ब्राह्मण विरोधी प्रचार शुरू हुआ। स्वतंत्र वीर सावरकर, बाबा साहेब पुरंदरे, राम गणेश गडकरी जैसे दिग्गजों को निशाना बनाया गया। ब्राह्मण सिर्फ एक बहाना था। यह बंदूकें वास्तव में भाजपा के खिलाफ थी। बड़े पैमाने पर भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ थी। इस कांड का भाजपा ने करारा जवाब दिया, विरोधियों का पर्दाफाश किया, लेकिन पार्टी नेतृत्व को इस भावना का एहसास नहीं था और बीजेपी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया कि पार्टी चुनावी राजनीति में ब्राह्मणों को हल्के में ले रही है। एक समय था कि कुछ लोग भाजपा को सबक सिखाने के लिए ब्राह्मण द्वेषी कांग्रेस को वोट दे रहे थे। कई घर ऐसे थे जहां माता पिता या दादा दादी ने बीजेपी के कमल चिन्ह को वोट दिया, लेकिन घर के युवकों ने पंजा के सामने बटन दबा दिया। बीजेपी को इस गुस्से पर ध्यान देना होगा। यदि भाजपा की नीति राजनीतिक रणनीति के रूप में सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर सभी जातियों और जनजातियों को प्रतिनिधित्व देने की है, तो नेतृत्व को पता होना चाहिए कि 18 पगड़ जातियों के साथ ब्राह्मण भी इसमें आते हैं। महाविकास आघाड़ी के एक अभियान बैठक में मुसलमानों से दुबई, सऊदी अरब से आने, मतदान करने और मृतकों के नाम पर भी मतदान करने का आग्रह किया गया। हालांकि अगर यह अपील नहीं भी की जाती तो भी वोट माविया को ही जाता।
इस अपील से हड़कंप सा मच गया। हालांकि हिंदुओं ने इस अपील से कोई सीख नहीं ली। हिंदू धर्म की तुलना में जाति अधिक प्रभावित हो गई। अगर हम चिंचवाड़ में निर्दलीय उम्मीदवार और ठाकरे गुट के बागी राहुल कलाटे को मिले वोटों की संख्या देखें तो यह देखा जा सकता है कि कलाटे अश्विनी जगताप की जीत के असली सूत्रधार हैं। कलाटे के बिना चिंचवाड़ में क्या होता कल्पना कीजिए। बीजेपी के अश्विनी जगताप को 64,300, नाना काटे को 55,747 और ठाकरे के बागी राहुल कलाटे को 19 राउंड के बाद 22,700 वोट मिले थे। महाराष्ट्र में ब्राह्मणों का प्रतिशत बमुश्किल 3 के आसपास है। मुट्ठी भर ब्राह्मणों ने कस्बा के अवसर पर चेतावनी दी कि हमारी उपेक्षा न करें, क्योंकि हम राजनीति में अल्पसंख्यक है। भाजपा को इससे सबक लेना चाहिए और गद्दी पर बैठे आस्तीन के सांप का सही से इलाज करना चाहिए। इस वीडियो को लेकर आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्दी एक नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।